गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया ऑल इंडिया कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी डिश है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ से है और आज डिश है जो राजा वहाँ के थे हरि सिंह साहब, उनकी एक खास डिश है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें क्या क्या डलता था। आप देखिए, हल्दी आधा चम्मच, ये कश्मीरी मिर्च है कलर देने के लिए, ये 1.5 चम्मच है, नमक हमारे पास 1.5 चम्मच है, ये मिर्च देख रहे हैं आप लाल मिर्च का हमने प्रयोग किया है जो 1.5 चम्मच है, साथ में मेरे पास तेजपान है, छबीला है, छबीला जो है ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं अंदाज से डालें, 2 चम्मच हमारे पास हरा धनिया है पिसा हुआ, लाल मिर्च है मेरे पास 6 से 8, जावंत्री है थोड़ी सी अंदाज से देख लीजिए आप, 6 से 8 मेरे पास लौंग है, पत्थर फूल है, इसका बहुत बढ़िया प्रयोग किया जाता है, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है इससे। मेथी दाना है हमारे पास आधा चम्मच, 6 से 8 हमारे पास छोटी इलायची है, सिनेमन स्टिक है आधा टुकड़ा, आधा चम्मच मेरे पास जीरा है और ये 6 से 8 जो हमारे पास हैं लाल मिर्च हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात मेरे पास ये 4 से 5 प्याज हैं जो कटे हुए हैं, शुद्ध घी है 100 ग्राम, दही है 100 ग्राम, 2 चम्मच आप देख रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 चम्मच हमारे पास नींबू का रस है, इसका उपयोग हम करेंगे, और 1 चम्मच हमने शक्कर ली है जिसको कि हम मसाले को कलर देने के लिए यूज़ करेंगे, मसाला इससे ब्राउन हो जाता है। 1.25 किलो मेरे पास शोल्डर का मीट है, ये जो अदला होता है इसे शोल्डर बोलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया मीट है, इसका प्रयोग करके हम बनाएंगे मटन कौरमा प्रतापगढ़ी। हमारी सिपरी जो है गर्म हो गई है और अब हम बनाना शुरू करते हैं मटन कौरमा प्रतापगढ़ी। सबसे पहले इसमें हम जो हमारा घी है इसे डाल देंगे, शुद्ध घी है ये देसी, आप देख रहे हैं कि हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो है गरम मसाला का उपयोग करेंगे। क्वांटिटी का हमें हमेशा ध्यान रखना है, आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर हम कोई ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो वो अच्छा बनेगा। क्वांटिटी बहुत नपी तुली हर डिश के अंदर अलग अलग होती है। कब किस इंग्रेडिएंट को डालना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हमारा मसाला जल न जाए इसके लिए हम इसमें प्याज भी डाल देते हैं। अब प्याज को जो है हम थोड़ा सुर्ख कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमारे जो प्याज हैं ये बढ़िया गल गए हैं और गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मीट डालेंगे, इसी के साथ में जो हमारे पास ये गरम मसाले हैं इन्हें भी डाल देंगे, हम सभी मसालों को एक साथ डाल देंगे। ये हमारे पास नींबू का रस है, इसे भी डाल देंगे, और ये हल्की सी शक्कर है जो 1 चम्मच, इसे भी डाल देंगे। इससे जो हमारा मसाला है ब्राउन हो जाएगा। गैस को सिम कर देंगे, बिल्कुल सिम पे कर देंगे अब हम।
ये जो गोश्त है इसमें कम आंच का प्रयोग करते हैं, कम आंच पे ही बनता है। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 1 से सवा घंटे के लिए इसको ढक देंगे। सिम पे ये आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा और मसाला भी साथ में पकता रहेगा। ये अच्छा मिक्सिंग हो गया है। इसे अब हम दम की प्रक्रिया कर देते हैं। इसे हमने ढक दिया है। लगभग 1 घंटे तक इसे ढका रहने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार इसको थोड़ा चला के देख लेंगे। लो फ्लेम पे जो हमारा मीट है ये पक रहा है। इसे 1 घंटा हो चुका है। अब देखते हैं इसे। बीच में इसे मैंने 1-2 बार हिलाया था। बीच में हिलाना जरूरी, चेक करना जरूरी है। ये पूरा मीट ने पानी छोड़ा है। अभी हमने पानी का प्रयोग नहीं किया इसमें अभी तक। गैस को हमने तेज कर दिया है क्योंकि अब हमें मसाला के साथ मीट को भी भूनना है। अब हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं 2, जिन्हें अभी तक हमने डाला नहीं था, अब उसे हम डाल रहे हैं। ये देखिए, ये दही है। दही का प्रयोग हमें आखिरी में करना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर दही का प्रयोग पहले कर दिया जाए तो मीट गल नहीं पाता ढंग से और पक नहीं पाता है। इसलिए मीट का प्रयोग, दही का प्रयोग हमेशा लास्ट में करें। इसी प्रकार से लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका प्रयोग भी अब कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले डालते हैं तो ये जल जाता है। अब इसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लग जाएगी, क्योंकि लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। इसका बहुत ही बढ़िया अरोमा है। अब डालने से हमें फ़ायदा होगा कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये जलेगा नहीं। एट्टी 80% हमारा मीट ऑलरेडी गल चुका है, टेंडर हो गया है। अब हमें इसको तेज़ आंच पे भूनना है। ये देख रहे हैं आप, ये हड्डियाँ छूट गई हैं। बहुत बढ़िया पक चुका है ये हमारा मीट। अब इसे हम लगातार ऐसे घुमाएंगे और अच्छा बढ़िया भून लेंगे। ये जो हमारा मीट है बहुत बढ़िया भुना गया है, बहुत ही शानदार भुन गया है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी का प्रयोग कर रहे हैं। हल्का सा थोड़ा सा केवड़े का प्रयोग करेंगे। एक ढक्कन मतलब आधा चम्मच। ये जो हमारा बना है राजस्थान प्रतापगढ़ का कोरबा, आप देखा है कि इसमें कम से कम 1.5 से 1.5 घंटे लग गया है बनाने में हमको। किसी भी नॉनवेज को आप बनाएंगे तो उसके लिए कम से कम 1.5-1.5-2 घंटे चाहिए हमें। इसमें कोई शॉर्ट टाइम रेसिपी नहीं बनती है। जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप भी इसको प्रयोग करें और इसको बनाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। और बनाने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।